हेलो गाइस। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि वोकैबलरी याद करने का जो सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है, और साथ ही साथ जो वोकैब है आपको जीवन भर यानी लंबे समय तक आपको वो वोकैब याद रहे। और अपन 1500 वोकैबलरी का जो मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ये आगे आने वाली जो वीडियोस हैं इससे 1500 वोकैब पूरी कवर करने का मेरा टारगेट है। और शुरुआत आज जो है वोकैबलरी का, मेरी वोकैबलरी पर मेरी पहली वीडियो है, और इसमें मैंने ज़्यादा वोकैब ना लेते हुए 14 से 15 वोकैबलरी ली है। लेकिन हाँ, आप जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो आप खुद देखेंगे कि आपको 14 से 15 जो वोकैबलरी है वो पूरी तरह से याद है। तो शुरुआत करते हैं। तो बेसिकली जो वोकैबलरी का जो मैंने तरीका बनाया है वो क्या है, एक साइंटिफिक थ्योरी पे बेस्ड है। उसके अकॉर्डिंग क्या है कि कोई भी चीज़ है अपन को तब ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है और अच्छे से रहती है कि जब अपन उस चीज़ से रिलेटेड कोई स्टोरी बना ले, कोई मूवी बना ले या फिर कुछ इमेज तैयार कर ले, तो वो अपन को काफ़ी लंबे समय तक के लिए याद रहती है। तो मेरा तरीका भी इसी पे बेस्ड है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली वोकैबलरी से। तो पहली वोकैब है एडल्ट्रेशन। तो बेसिकली मैंने इसमें क्या किया, एक एडल्ट अलग किया, रेशन अलग किया। तो रेशन को अपन याद कर सकते हैं राशन से, और एडल्ट क्या होता है, व्यस्क। तो आप किसी दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे एक व्यस्क है, वो क्या करता है, राशन में मिलावट करता है। तो आपको इसी से याद रखना है, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट करना। आपको लगेगा कि ये कैसे याद करूँगा, क्या उस टाइम आएगी, लेकिन आप खुद देखेंगे, आप इसे इस तरह से याद कीजिए, 2 से 3 दिन बाद आप खुद देखेंगे कि आपको ये वोकैबलरी ऑटोमेटिकली याद है। तो एडल्ट्रेशन यानी रेशन साउंड्स लाइक राशन, राशन की तरह सुनने में लगता है, और एडल्ट्रेशन का मतलब क्या हो गया, मिलावट करना, मिक्सिंग सम अनडिजायर्ड कमोडिटी। तो एडल्ट्रेशन राशन, राशन में हो रही है मिलावट, एडल्ट्रेशन मतलब मिलावट। सेकंड आता है एंज्ड। तो एन और लास्ट का जेस्ट, तो जीएसटी, तो इसको मैं जीएसटी बोलता हूँ। तो क्या होता है कि अपने देश में जब जीएसटी लागू हुआ है तो काफ़ी व्यापारियों को चिंता हो गई कि कैसे करें, क्या करें, और किस तरह से जीएसटी पे रजिस्टर करें वगैरह वगैरह। तो क्या हुआ, तो चिंता हुई उन व्यापारियों को। तो एंज्ड का मतलब हो गया चिंता, और मैं आपको बोलूँगा कि आप इसको एन जीएसटी बोले। इससे क्या होगा कि जीएसटी जो आ जाएगा ना, आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा जीएसटी का मतलब क्या होता है, चिंता करना, या फिर ग्रेट एंजाइटी, थोड़ा चिंता वाला जो टाइम होता है। तो एन जिसको वो एन बोलता है अपन को, एन जी एस टी। थर्ड आता है बकल। तो बेसिकली आप एक फ़ोटो में देख पा रहे होंगे कि एक मोटा आदमी है, पेट है, उसके पेट का जो प्रेशर है बेल्ट नहीं झेल पा रही, तो बेल्ट का आगे वाला हिस्सा बोलते हैं, सब हम बक्कल बोलते हैं बेसिकली। तो बक्कल एंड बक्कल बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, लेकिन सुनने में सेम सा लग रहा है बक्कल और बक्कल। तो अपन याद कर सकते हैं कि क्या हुआ कि प्रेशर जो है ना मोटापे का, उससे बक्कल टूट गया, मोटापे के प्रेशर से बक्कल टूट गया। तो बक्कल का मतलब क्या होता है, दबाव में टूटना। बकल का मतलब क्या है, दबाव में टूटना, क्रम्बल अंडर प्रेशर। तो बकल का कैसे याद करना है अपन को, कि एक मोटे पेट है, आदमी है, तो उसका बकल टूट जाता है बेल्ट का। तो बकल मतलब क्या है, दबाव में टूटना। नेक्स्ट आता है कारनेज। तो आप एक फोटो में देख पा रहे हैं, कार है, नीचे लोग मरे हुए हैं उसमें। तो कार लोगों के ऊपर चढ़ा दी किसी आदमी ने। फिर कारनेज का मतलब क्या हो गया, नरसंहार, मतलब काफ़ी सारे लोग जैसे एक फुटपाथ पे सो रहे हैं, कार आई तेजी से उन पे चढ़ा दी, बेचारे लोग मारे गए। तो कारनेज का मतलब क्या हो गया, नरसंहार, स्लॉटर, जो काफ़ी एक समूह जो मारा गया है उसे कारनेज बोल सकते हैं। तो कारनेज को अपन किस तरह याद करना है, कार, तो कार से क्या है, उस पर कार काफ़ी लोगों पे चढ़ा दी, तो कारनेज का मतलब क्या हो गया, नरसंहार। ठीक है, आप आगे बढ़ते हैं कॉन्फ्रंटेशन। तो इसमें क्या किया मैंने, आगे के 2 को तोड़ दिया, कॉन और फ्रंट को। कॉन अपन यूज़ करते हैं बेसिकली उधर जब अपन ये जो ठग वगैरह होते हैं तो वहाँ अपन कॉन को यूज़ करते हैं, और फ्रंट का आगे यानी आगे वाला। तो कॉन्फ्रंटेशन को अपन कैसे याद करेंगे कि कौन मतलब 2 ठगों का एक समूह है, तो किसी बात पे अनबन हो गई तो फ्रंट पे आके उन्होंने लड़ाई की है। तो कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या हो गया, आमना सामना करना, मुकाबला करना, फाइट, आर्ग्यूमेंट करना। अपन को कैसे याद करना है, कॉन्फ्रंटेशन, कॉन फ्रंट, कॉन का मतलब हो गया ठग, ठगों का समूह लड़ रहा है आपस में, आमना सामना मुकाबला कर रहा है। तो कॉन्फ्रंटेशन का मतलब क्या हो गया, आमना सामना करना, मुकाबला करना। तो आगे बढ़ते हैं, इलेटेड। तो आप इसमें देख पा रहे हैं एक लेट जो वर्ड आ रहा है, लेट अपन उनके लिए यूज़ करते हैं जो इस दुनिया में नहीं रहे। तो एक आपको ओसामा बिन लादेन की फ़ोटो दिख रही होगी, जब अमेरिका ने इनको मार दिया था, काफ़ी कुख्यात थे। तो सभी लोग खुश हुए कि ठीक है यार, बुरा आदमी था, आतंकवादी था, लोगों को उसने काफ़ी लोगों को मारा है, तो इलेटेड काफ़ी लोग खुश हुए।
तो इसके मरने से काफ़ी लोग खुश हुए। तो इलेटेड क्या है, लेट यानी मर गया, अच्छा है मर गया यार, अच्छा है मर गया। तो क्या हुआ, अपन को खुशी हुई, उल्लसित हुए, प्रफुल्लित हुए, एंजॉय किया, मज़े कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, इस तरह से। इलेटेड का मतलब क्या है, मर गया, हाँ हाँ अच्छा हुआ है। तो इलेटेड का मतलब क्या हो गया, उल्लसित, प्रफुल्लित, ओवरजॉय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम बोल्डन, तो इसमें क्या है, आप देख पा रहे हैं मैंने बोल्ड को अलग कर दिया। अब अपन क्या बोलते हैं, यार ये लड़का बोल्ड है या ये लड़की बोल्ड है, तो मतलब क्या, बिना कुछ मतलब डरे आप जो अपना चाहते हैं वो चीज़ों को सामने रख देना। तो बोल्ड का मतलब अपन बोलते हैं साहसी है, यार ये काफ़ी साहसी है और डरा नहीं, एकदम बोल्ड आदमी अपन यूज़ करते हैं ना बोल्ड। तो एम्बोल्डन का भी मतलब सेम है, एम्बोल्डन इज लाइक साहसी, एम्बोल्डन भी क्या है, साहसी। तो अपन को एम्बोल्डन किस तरह याद करना है, बोल्ड, बोल्ड लोग जो होते हैं साहसी होते हैं। तो एम्बोल्डन का मतलब क्या हो गया, साहसी। फिर आता है फेलिसिटी, फेलिसिटी का मतलब क्या है, ठीक है, खुशी, आनंद। तो क्या हुआ, इसको मैंने सिटी निकाला इस वजह से। अब जैसे क्या है, छोटे गांव का लोग आए तो उन्होंने सिटी में आके, शहर में आके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखी, फिर फ़ोन पे लोगों को बताता है, यार मैं तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बड़ी खुशी सी हो रही है, यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें हैं अपने गांव में नहीं देखी मैंने। तो क्या हुआ, सिटी आकर उस इंसान को बहुत खुशी हुई। तो फेलिसिटी का मतलब क्या हो गया, परम सुख, आनंद, खुशी, इंग्लिश में बोलेंगे हैप्पीनेस या ब्लिस। तो फेलिसिटी अपन को कैसे याद करना है, सिटी से याद करना है। तो फेलिसिटी यानी सिटी, सिटी का क्या हो गया, शहर, शहर आके मुझे बहुत खुशी हुई। तो फेलिसिटी क्या हो गया, आनंद, खुशी, परम सुख, हैप्पीनेस। तो आगे बढ़ते हैं। इम्पाउंड, तो आप एक देख पा रहे हैं, एक पाउंड की एक फ़ोटो जो है, पाउंड भी एक रुपीज़, यूरो, डॉलर की तरह एक पाउंड भी एक करेंसी है। तो आप जब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए तो आप क्या गए, छापा मारने गए, तो उसके पास संपत्ति ज़्यादा निकलती है और प्लस उसके पास पाउंड और रखे हुए हैं, तो आपने सारी चीज़ों को जब्त कर लिया। तो इम्पाउंड का मतलब क्या हो गया, जब्त करना हो गया। तो अपन को याद कैसे करना है इम्पाउंड, कि इम्पाउंड है पाउंड, पाउंड यानी जब्त करना है, तो इम्पाउंड का एक मतलब क्या हो गया, जब्त करना। फिर आता है जियो पार्टी, तो जियो पार्टी, तो अब इसको मैंने क्या किया, जियो को, स्टार्टिंग का जो जियो है उसको जीरो याद किया है। तो जियो अपने अपने इंडिया में जो है काफ़ी तहलका मचा रखा है सच में ही। तो क्या होता है, जियो ने एक धमाकेदार ऑफर निकाल रहा है, तो इससे क्या हुआ, बाकी टेलीकॉम कंपनीज को खतरा है। जियो के धमाकेदार ऑफर निकालने से बाकी कंपनी, टेलीकॉम कंपनीज को खतरा है। तो जियो पार्टी का मतलब क्या हो गया, खतरा, इन डेंजर। अपन को कैसे याद करना है, अपन को जियो से याद रखना है। जियो के आने से जो बाकी टेलीकॉम कंपनीज हैं उनको क्या हो गया, खतरा हो गया। तो अपन को जियो पार्टी किससे याद करना है, जियो से। फिर आता है नियोफाइट, तो नियोफाइट को मैंने कैसे किया, नियो, तो नियो को बोला मैंने न्यू। तो अपन जैसे कई बार बोलते हैं ना यार, जैसे राजस्थान साइड में बोलते हैं कि नियो नियो आदमी, यानी नया नया आदमी, तो नियो को बोलते हैं न्यू। तो नियोफाइट का मतलब क्या बोलते हैं अपन, नौसिखिया, जो नया नया है, कोई किसी काम में है, नौसिखिया है, बिगनर है, तो नियोफाइट को अपन बोल सकते हैं नौसिखिया। एक इसका सिनोनिम होता है नोविस, एक नूबी होता है इसका सिनोनिम। तो ये नियोफाइट का हो गया। नियोफाइट का कैसे याद करना है, नियो, नियो यानी न्यू, न्यू यानी जो नया है, नौसिखिया है, बिगनर है, तो वो हो गया नियोफाइट। आगे बढ़ते हैं, रैपॉट, तो इसके लिए क्या किया है, रैप है। तो अपना रैप पे क्या हो गया कि आजकल गानों में रैप होता है और हारमोनी होती है, एक एकजुटता होती है, समानता होती है कि सुर में भी उतना ही चलेगा, फिर एक आदमी आएगा और रैप करेगा। तो रैपॉट का मतलब क्या हो गया, अपन याद कर सकते हैं एकजुटता या समानता। और इसे याद कैसे करना है, अपन को रैप से याद करना है। अगला बढ़ते हैं रिडंडेंट, तो रिडंडेंट का मैंने, आप ये देख पाए तो आर ई के बाद क्या है, डंडा, और ये मैंने फ़ोटो भी बनाई है एक डंडे की। तो क्या होता है कि अब हम सब दोस्त हैं, जा रहे हैं बात करने, तो मैं वहाँ देखता हूँ कि मेरा एक दोस्त डंडा लेके आया है। तो उसने कहा कि यार लड़ाई वड़ाई हो जाए, तो इसलिए मैं डंडा लेके आया हूँ। तो फिर मैंने उसको कहा कि यार तेरे को डंडा लेकर आने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ तो हम पीसफुल वाली बात करने आए। तो रिडंडेंट का मतलब क्या हो गया, अनावश्यक, अननेसेसरी। डंडा वहाँ पे अननेसेसरी था, तो रिडंडेंट किस तरह से याद करना है, डंडे से याद करना है। तो रिडंडेंट क्या है, गैर जरूरी, अनावश्यक, अननेसेसरी। तो रिडंडेंट को अपन ने ऐसे याद कर लिया। लास्ट आता है वॉन, तो वॉन को अपन वैन से कर सकते हैं, थोड़ा दिखता है जैसे डब्लू को वी कर दिया तो वैन। अब वैन क्या है, छोटी सी होती है और कमज़ोर सी लगती है, तो वैन को अपन बोल सकते हैं वीक। तो अपने वैन जो गाड़ी आती है ना, जिसके लिए मैं कह रहा हूँ, थोड़ी वीक सी लगती है, तो वॉन क्या हो गया, कमज़ोर। अपन वॉन को उधर भी काम में लेते हैं, जैसे कोई थका हुआ है, यार एकदम थका हुआ, बोलते हैं कभी कि यार तू थका हुआ सा लग रहा है, थका हुआ फेस है, तो वहाँ पे भी अपन वॉन को
यूज़ करना है। तो हाँ, इस वीडियो में मैंने आपको 14 to 15 वोकैब आपको मैंने बताई है, और आप इनको जिस तरह से मैंने बताई एक बार उनसे याद करने का ट्राई कीजिए। आप देखेंगे कि आपको 14 to 15 जो वोकैब है आसानी से याद हो जाएंगी, और जो ये आप 10 से 15 मिनट में आप 14 to 15 वोकैब याद कर ली। और वैसे अगर आप याद करने की कोशिश करते रटते तो आपको बहुत टाइम लगता, और ज़रूरी भी नहीं है कि आपको याद होती नहीं होती है, आगे आने वाले 7-10 दिन में भूल जाते हैं। लेकिन हाँ, इस तरह से अगर आप वोकैब याद करेंगे तो आपके भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं, और काफ़ी सारी वोकैब्स आप भी अपन याद कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए यार, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए आप और क्या क्या चाहते हैं। और आगे आने वाली 1 से 2 जो वीडियोस हैं मेरी कंटिन्यू रहेंगी, वोकैबलरी पे रहेंगी। उसके बाद मैं जनरल अवेयरनेस का एक पोर्शन स्टार्ट करूँगा, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं हिस्ट्री स्टार्ट करूँगा, इतिहास स्टार्ट करूँगा। और आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या क्या इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं आप, और मुझे ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।